हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसा रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी, मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वृश्चिक राशि, मैंने आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा। जिसको फीलिंग्स नहीं देखनी है पार्टनर की और अपनी, तो प्लीज़ वीडियो को आगे करके आप आउटकम देख लेना। बट फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो, उसी से ही पता चलेगा आप लोग इस रिलेशनशिप में क्या करने वाले हो, पार्टनर की क्या इंटेंशंस आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो, और एक्शन इनिशिएटिव्स कौन इंसान लेगा। तो वहाँ से पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियोज आपसे। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं डेथ का एंड अटेंशन के कार्ड हैं। स्कॉर्पियोज, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना, या तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम से इश्यूज वगैरह चल रहे थे आपके पार्टनर के साथ, और या फिर मार्च में ही हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में एंड करके न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीलिंग्स हैं और एनर्जीज हैं। और आप किसी लेवल पे अपने पार्टनर की एक ना अटेंशन चाहते हुए लग रहे हो। जैसे होता नहीं कि आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान दें और आपके ऊपर फोकस करें, तो वो एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ आप एंड करना चाहते हो, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। अब यहाँ पे ना हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके लिए ये सब वॉन्ट्स का भी कार्ड आया है। ये भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। स्प्रिंग का भी कार्ड आया है। तो स्कॉर्पियोज, आपके लिए 3 कार्ड न्यू बिगनिंग के आए हैं। तो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आपकी, मुझे एनर्जीज ये दिख रही हैं, आप इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो। अब हर स्कॉर्पियोज की सोच अलग होगी और उनके एक्शन इनिशिएटिव्स भी अलग होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। तो मैं एक ही चीज़ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ मैच हो। तो कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ किसी लेवल पे फ्रेश बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि भी कुछ इश्यूज अगर पुराने चल रहे थे, कुछ चीज़ें आपको अगर परेशान कर रही थी, तो आप उन चीज़ों को एंड करके, पुराने इश्यूज मसलों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगनिंग, नई सिरे से चीज़ों को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि भी आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या आपको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में नई चीज़, मतलब चीज़ों को शुरू कर लेना चाहिए। बेटर है इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं, बाकी हम आउटकम देखेंगे और पता चलेगा। तो किसी चीज़ की एंडिंग और बिगिनिंग आप करना चाहते हो, पार्टनर की अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हो, मिड में भी यही चीज़ आई है। कोई चीज़ आप फ्रेश शुरू करना चाहते हो। तो मिड में मुझे ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो पार्टनर के साथ या अपनी लाइफ में अकेले, तो आपके लिए दोनों तरफ से ही एक जोश, एक एक्साइटमेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। मतलब आप उतना वो लो एनर्जीज में मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हो, कि अगर आपको लग रहा है ना पार्टनर के साथ अगर आपको आगे नहीं बढ़ना तो अकेले ही आगे बढ़ना है, तब भी आप मुझे एक कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। और ज़्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप किसी लेवल पे फ्रेश बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो। कार्ड्स देख के मुझे ऐसा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड लव लाइन रिवाइव के कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जो भी इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी मार्च की स्टार्टिंग में या फिर उससे पहले, तो फिर से आपके अंदर ना वही फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, प्यार पार्टनर के लिए आता हुआ दिख रहा है। मतलब होता है ना दोबारा से रिवाइव होनी चीज़ें, फिर से वही फीलिंग्स, प्यार मोहब्बत आना दिल में। किसी लेवल पे अगर ख़त्म हो गया था प्यार आपके मन में, तो वो दोबारा से आता हुआ लग रहा है। एक केयर आती हुई लग रही है, लव फील करते हुए लग रहे हो पार्टनर को लेके। बट स्कॉर्पियो, आप मुझे किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी लेते हुए लग रहे हो मार्च के बिल्कुल एंड में जाके। आप किसी तरीके का स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन भी ले रहे हो किसी चीज़ को लेके। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में जिम्मेदारियां या तो आपने ज़्यादा ली हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ज़्यादा ली हुई हैं। आप पार्टनर को किसी चीज़ के लिए या तो खुल के मना नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको भारीपन लग रहा है। या फिर ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे आपको भारीपन लग रहा है, मतलब किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी आप महसूस करते हुए लग रहे हो। ये एनर्जीज आपकी मुझे एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं।
और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं वृश्चिक राशि। देखिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया सबसे पहले मार्च के लिए, टेम्परेरी एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए इस रिलेशनशिप में ना मुझे आपके पार्टनर की जो स्टार्टिंग की सोच रहती हुई दिख रही है वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे टेम्परेरी तौर पे मुझे रखना चाहते हुए लग रहे हैं। टेम्परेरी का मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं। ये पहले 10 दिन की सोच है उनकी, वो एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। स्टार्टिंग में वो ऐसा रख रहे हैं, जैसे होता है ना कि जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही रख रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे रख रहे हैं। हम ज़्यादा जैसे होता है ना सीरियस नहीं होते, कमिटमेंट नहीं देते या लेते, तो वैसी सी सोच उनकी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है वो और ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं और ऑपोजिट सेक्स से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और या फिर कोई नाइट क्लब या किसी तरीके की पार्टीज़ भी अटेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं होगा क्योंकि अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे ये लिखा था लवर इन द नाइट, तो मैंने ये चीज़ बोल दी। कुछ के पार्टनर हो सकता है कर रहे हैं नाइट क्लब अटेंड या और लोगों को मिल रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में अभी वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटमेंट इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरी रखते हुए लग रहे हैं चीज़ों को, और जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको सिर्फ वैसे ही लेते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में देखिए आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, ये नहीं है कि वो नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी तौर पे, मतलब सीरियस नहीं होना चाह रहे हैं अभी, उनको ऐसे लग रहा है सीरियस नहीं चाहते हैं वो होना, और आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। एक एक्साइटमेंट लेवल उनका मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हुआ लग रहा है, जोश भी रहता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड उनकी प्लानिंग चल रही है, या मार्च मंथ में वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ ऐसा सा भी रहता हुआ मुझे लग रहा है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दूसरी चीज़ ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में आगे नहीं चल सकता। अब कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर की ये भी सोच हो सकती है, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर की जितने भी लोग देखेंगे हर पार्टनर की राशि अलग होगी, उनकी सोच भी अलग होगी। तो कुछ लोगों को ये लग सकता है आपके पार्टनर को कि भी इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में तो कर नहीं सकते, टेम्परेरी ही रहेगा, कोई फ्यूचर तो है नहीं। तो वैसी सी सोच के कारण वो ये भी सोच सकते हैं कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। और कुछ लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर तो उसको टेम्परेरी ही रख रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सीरियस नहीं हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। और मिड में जाके देखिए आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड विंटर के कार्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे हर्ट रहते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो शायद मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या देखिए स्कॉर्पियोज कोई इंसान हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, या आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में, मतलब किसी इंसान के कारण चिटिंग फील कर सकते हैं वो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है स्कॉर्पियोज कि कुछ हर्ट एनर्जीज उनको हो रही हैं किसी चीज़ को लेके, एक पेन में तकलीफ़ में भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भी उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, उनके साथ किसी लेवल पे चीटिंग हो रही है, वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में उनको वो नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी का कार्ड था। या तो देखिए वो टेम्परेरी इस रिलेशनशिप को रखना चाह रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टेम्परेरी है, आप उनको कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हो, तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी सोच हो सकती है, इसलिए हर्ट एनर्जीज में है। कोई भी चीज़ है लेकिन हर्ट है, चिटिंग वाली फीलिंग होती उनकी ओर होती हुई लग रही है, उनको लग रहा है उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लग रहे हैं, आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, जैसे होता है ना इमोशंस को दबा के रखना, कोल्ड बिहेवियर उनका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। मुझे मिड में जाके कुछ ही चीज़ को लेके कि जैसे तकलीफ़ और पेन में, और कोल्ड एटीट्यूड उनका मुझे रहता हुआ दिख रहा है, उनका उतने फीलिंग्स इमोशंस वो नहीं दिखा रहे हैं अपने आप को। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, लव नेस्ट के कार्ड एंड चैरियट के कार्ड हैं। तो देखिए दो कार्ड्स आपके पार्टनर के आए हैं, ये दोनों कार्ड ज़्यादा मुझे ट्रैवल की बात करते हैं, तो हो सकता है ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं आपके पार्टनर कहीं पे मार्च में। और एंड में जाके आपके पार्टनर का चैरिट एंड लव नेस्ट के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना फ्यूचर चाहते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि टेम्परेरी ही रख रहे हैं चीज़ों को, मतलब वो ना तो या तो वो सीरियस हो रहे हैं या उनको लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो रहे हो, तो कुछ ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एंड में जाके आपके पार्टनर घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, और अगर कुछ इश्यूज हो गए थे उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, पैचअप करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं। ये चीज़ें भी दिख रही हैं, हो सकता है आपको मिल रहे हैं मार्च के लास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। बट जो भी आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और इसीलिए वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अभी
एक्शंस लेने चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और एंड में जाके मुझे थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होते हुए लग रहे हैं, किसी चीज़ को लेके अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस और कुछ चॉइसेस भी उनको लेनी है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट येस, वो फॉरवर्ड मूवमेंट आपके साथ चाहते हुए लग रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियोज कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्च में फाइनली क्या होने लगा है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड पास्ट लव के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज कि इस रिलेशनशिप में ना आप लोग वही, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई चॉइस, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है। हालांकि ये आउटकम जो होता है ये दोनों का होता है, आपका भी आपके पार्टनर का भी है। तो अब दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग या तो लेते हुए दिख रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट गोल्स आप डिसाइड करते हुए लग रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड, सबके लिए नहीं होगा ये, अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हो या अब्रॉड से रिलेटेड रिलेटेड कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, आप दोनों ट्रैवल कर रहे हो या कोई एक कर रहा है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो, एक्साइटमेंट लेवल हाई रहता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो। लेकिन पास्ट लव का कार्ड बोलता है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो स्टार्टिंग में। आगे ज़रूर बढ़ रहे हो लेकिन पुराने इश्यूज़, पुराने मसले, पुराने डिस्कशंस आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब पुराना कुछ भी हो सकता है, चाहे अच्छी चीज़ें होंगी या बुरी चीज़ें होंगी, लेकिन पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, पुराने डिस्कशंस हो रहे हैं या पुराना जो टाइम स्पेंड किया वो आप लोग ज़्यादा याद कर रहे हो, या पास्ट का कोई इंसान है इस रिलेशनशिप में आ रहा है, उसके उसके ऊपर बातचीत करते हुए दिख रहे हो। बट पास्ट की मेमोरीज़ के ऊपर, पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस भी रहता हुआ लग रहा है आप लोगों की स्टार्टिंग में। पुराने डिस्कशंस भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोग ना मिड में जाके मार्च के मिड में लवर्स का कार्ड है, पेंडुलम का कार्ड है। देखिए, एक बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, ट्रू लव वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक बॉन्ड फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल की डिज़ायर भी मुझे होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप लोगों के वॉन्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं पूरी रीडिंग में। तो वॉन्ड्स जो होता है वो फायर एनर्जीज़ की बात करता है, तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिज़ायर भी होती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि मार्च के मिड में या मार्च में फिजिकल इंटीमेसी या तो आप दोनों के बीच में हो रही है या ये डिज़ायर हो रही है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक पैशनेट एनर्जीज दिख रही है, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पैशन रहता हुआ दिख रहा है, हाई एनर्जीज लेवल दिख रहे हैं आप लोगों के। बट देखिए, यहाँ पे भी डिसीजन और चॉइस का कार्ड आया, आप लोगों को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं आप लोग येस और नो में फंसे हुए हो स्कॉर्पियोज। या तो ये आपने कोई फैसला लेना है, एक तरफ आपको हाँ अच्छी लग रही है मिड में जाके मार्च में, दूसरी तरफ आपको लग रही है ना। मतलब कभी आप हाँ सोचते हो तो कभी दूसरे पल आपको लग रहा है कि ना कर देनी चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता, आपकी रीडिंग है, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे है, कौन सा डिसीजन लेना है, किस चीज़ को लेके हाँ और ना में फंसे हुए हो। क्योंकि ये कार्ड भी डिसीजन और चॉइस की बात करता है। तो जो भी डिसीजन और चॉइस आपने रिलेशनशिप को लेके लेना है, लॉन्ग टर्म को लेके लेना है, एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को, एक पैशनेट एनर्जीज हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेके हाँ और ना में मुझे फंसे हुए लग रहे हो। आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको हाँ करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए। एक मन आपका कभी हाँ करता है तो दूसरे पर आपका मन ना करता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी मिड में रहती हुई दिख रही हैं, आप दोनों की या किसी एक की। और एंड में जाके आप लोगों के प्रॉमिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बोलते हैं कि जो मार्च का एंड है ना, उसमें किसी तरीके के आप दोनों एक दूसरे से, मुझे लग रहा है या तो प्रोमिस दे रहे हो एक दूसरे से या तो ले रहे हो। मतलब स्कॉर्पियोज, या आप अपने पार्टनर से कोई वादा मांग रहे हो या आपके पार्टनर आपसे कोई वादा मांग रहे हैं। मतलब प्रॉमिस के बीच में रिंग का कार्ड है। जो प्रॉमिस होता है एक तरह से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ों के लिए है ये वाला कार्ड। तो इसी सब चीज़ों से रिलेटेड, जैसे होता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके, उसी से रिलेटेड हो सकता है कि आप लोगों को कोई हाँ या ना में कोई फैसला लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। ये चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन किसी चीज़ के लिए एक दूसरे को वादा या तो दे रहे हो या ले रहे हो, या प्रॉमिस से रिलेटेड कुछ आप लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रही हैं।
वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, या फिर ये हो सकता है कि कोई वादा आप चाहते हो और उसी से ही रिलेटेड किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड भी हो रहे हो। जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ की डिज़ायर करते हैं तो हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, एंड में जाके ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं कि किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। या तो हो सकता है स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, उस उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, या आपके पार्टनर आपके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़, या कोई बात ऐसी हुई है, क्योंकि पास्ट लव का भी कार्ड आया था। तो जो एक उन बातों को, उन ज़िद को नहीं कोई इंसान छोड़ रहा, ये चीज़ें भी हो रही हैं। मतलब किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या तो कोई बात है, कोई थॉट्स हैं, कोई ज़िद है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, या कोई बिहेवियर है, कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ के साथ ज़्यादा क्लिंग हो रहे हो, किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, या तो पार्टनर के साथ ही ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, रिलेशनशिप को ही नहीं छोड़ पा रहे हो, लेट गो करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखा था डिसीजन चॉइस लेना है, तो रिलेशनशिप को, पार्टनर को नहीं लेट गो कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई बात है, कोई ज़िद है किसी एक इंसान की भी, उसको वो चीज़ जब तक नहीं मिलेगी, मतलब प्रॉमिस से रिलेटेड, वो तब तक अपनी ज़िद नहीं छोड़ेगा। एक ये भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए, मुझे मार्च के लास्ट में लग रहा है कि कोई एक इंसान किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा फिक्सेटेड भी होता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस रहता हुआ लग रहा है मार्च के लास्ट में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है स्कॉर्पियोज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।